ओम आदित्याय नमः। आज दिनांक है 30 दिसंबर, दिन है मंगलवार और आज है पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी, जो कि 10वीं तिथि युक्त है। 10वीं तिथि युक्त एकादशी अत्यंत शुभ मानी जाती है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को पौष मास अध्याय में आगे की कथा सुनाने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले हम रोज की तरह सीता माता के नित्य नेम की कथा सुनेंगे, जो माता सीता कहा करती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। और प्रभु एक दिन किसी कारणवश किसी काम के लिए बाहर जा रहे थे। तब सीता माता ने कहा, प्रभु आप तो बाहर जा रहे हैं, अब मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम कौन सुनेगा? मैं किसे सुनाऊंगी अपनी कहानी? तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो भी औरतें पानी भरने आए उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी, इसलिए मैं तुम्हारा नित्यनेम नहीं सुन पाऊंगी। और यह कहकर वो अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सर लेकर आई है? बहू बोली, माँ जी, कुएं की पाल पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुना क्योंकि मुझे देर हो रही थी। शायद ये उसी का फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सासू कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी हुई मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू ने कहा, एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी, आप सुनाओ। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा सोने के घड़े में बदल गया। जब बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे कर लिया? सासू बोली, बहू तू दोष लगा कर आई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वो कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सासू माता ने बताया, अरे वह तो सीता माता है, वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडारे भर देती हैं और लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सासू बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी कहना शुरू किया, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब भी बोलूं राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से इस कहानी को हम रोज किया करेंगे। अब सास और बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा पाठ करने के बाद नित्यनेम की कहानी सीता माता की कहा करती थी। एक दिन की बात है कि उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आग दे दो। तो बहू बोली कि बहन आज तो हमने अभी जलाई ही नहीं है,
पड़ोसन बोली, तो फिर तुम लोग 4 बजे से सुबह उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ करके फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी? सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडारे भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूर्ण होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे भी सुना दो कहानी। तब बहू बोली, ठीक है, तुम भी सुनो यह कहानी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। श्रूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब भी बोलू राम ही राम। राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी बहुत अच्छी लगी, आनंद आ गया। अब पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए और देखते ही देखते पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडारे भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब के भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। इससे पहले की कथा को आप सभी ने बहुत प्यार दिया। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें कि आपको कथा कैसी लगती है और आपको किस तरह की कथा सुननी है। पैठण में एक दिन रात को हाथ में बीड़ा लिए भानुदास जी भजन करते करते प्रेम से भगवान के ध्यान में ऐसे लीन हो गए कि उनके सामने स्वयं श्री पांडुरंग प्रकट हो गए हों। धन्य भानुदास, धन्य एकनाथ और धन्य है उनका पावन कुल। भानुदास के पुत्र चक्रपाणी के सूर्य पारायण और सूर्य पारायण के एकनाथ जी हुए। एकनाथ जी को माता का नाम रुक्मिणी था। भानुदास जी के पावन कुल में अपना जन्म हुआ, इसे एकनाथ जी अपना सौभाग्य समझते थे। श्री एकनाथ जी ने अपने रुक्मिणी स्वयंवर ग्रंथ में भानुदास जी के विषय में स्वयं ही कहा है, धन्य वंश में मेरा जन्म हुआ है, इसी से हम हरिभक्त को प्राप्त हुए हैं। हमें हरि भक्ति मिली, संत जन हमारे संग संबंधी हुए और हमारा वंश श्री कृष्ण को अर्पित हुआ। पहले सूर्य भगवान की कृपा हुई, जिससे हमारे पितामह भानुदास जी हुए। उन्हीं से यह वंश जनार्दन को प्रिय हुआ। अपने भागवत ग्रंथ के उपोद्घात में भानुदास जी को वंदन करते हुए एकनाथ महाराज जी ने यह उद्धार है, पितामह के पिता भानुदास जी को अब हम सभी वंदन करते हैं, जिसके कारण भगवान को हमारा वंश सभी प्रकार से प्रिय हुआ। जिन्होंने बचपन में भानु अर्थात सूर्य की उपासना की हो, सेवा की हो और चितभानु होकर मनिमान को जीत कर जो भगवत पावन हुए, जिनकी पदबंध प्राप्ति से श्री विठ्ठल मूर्ति के दर्शन हुए, उन भानुदास जी के पुत्र चक्रपाणी के सुलक्षण सूत का नाम सूर्य रखकर भानुदास निज में निज होकर रहे। उन सूर्य के प्रभा प्रताप किरण से माता रुक्मिणी प्रसूत हुई, जो हमारी माता हैं। ग्रंथारंभ में पूर्वज माला को यह वंदन किया है। एकनाथ जी कहते हैं, यह मेरी भाग्य लीला धन्य है जो ऐसे वैष्णव कुल में मेरा जन्म हुआ है। और इन्हीं सब बातों से पता चलता है कि एकनाथ जी भानुदास जी को कितना मानते थे। भानुदास जी के कारण हमारा वंश भगवान को प्रिय हुआ और ऐसे वैष्णव पवित्र कुल में मेरा जन्म हुआ, यह मेरा सौभाग्य है। इस तरह के प्रेम भरे उदार हृदय को हिलाने वाले हैं। एकनाथ जी के पिता सूर्य नारायण का नामकरण भानुदास जी ने ही किया था और इसके बाद ही उनका देहावसान हुआ। यह श्री एकनाथ जी के लेख से ही स्पष्ट हुआ है। भानुदास जी ने अपने पुत्र का नाम चक्रपाणी और पोते का नाम सूर्य नारायण रखा। सूर्य नारायण शिशु ही थे जब भानुदास परलोक सिधार गए। इसके 20 वर्षों के बाद लगभग
सूर्य नारायण के रुक्मिणी के गर्भ से एकनाथ जी उत्पन्न हुए। एकनाथ जी के जन्म काल में मूल नक्षत्र पड़ा था। इसके जन्मते ही पिता और कुछ समय के बाद माता जी का भी देहांत हो गया था। दादा और दादी ने इन्हें बचपन में प्रेम से एका कहकर पुकारते थे। जन्मते ही माँ बाप को ग्रास करके बचे हुए थे एकनाथ के नाम पर आध्यात्म दृष्टि से जो विलक्षण और गंभीर अर्थ होता है, उसे स्वयं एकनाथ जी ने ही अपने कुछ अभंगों में इस प्रकार व्यक्त किया है। मूल के मूल में ही एक पैदा हुआ, इससे माँ बाप डर गए, ऐसा यह मूल नक्षत्र आ पड़ा, दोनों को ही निर्मूल करने लगा। उन्होंने नक्षत्र की शांति की सो स्वयं ही वे शांत हो गए और मूल में लगकर अपना नाम सार्थक करने लगा। एका जनार्दन की शरण में जाकर मूल की वार्ता में पहुंचा और माँ अर्थात माया प्रकृति सहित पिता अर्थात ब्रह्मा को घोंटने लगा। जिन अभंगों को यह आशय दिया गया था वे अभंग कहीं छुपे हुए नहीं हैं। पैठण में कुछ पुराने पोथी पत्रों को देखते हुए अभंग मिल गए। इनका आशय कितना भावपूर्ण और कितना दिव्य है। एकनाथ जी का जन्म होते ही मूल नक्षत्र के कारण माँ बाप डर गए और उन्होंने नक्षत्र की शांति कराई। फिर दोनों का देहांत हो गया। फिर एकनाथ जी मूल में ही लगे रहे। एकनाथ जी ने अपने पिता सूर्य नारायण को सुलक्षण कहकर स्मरण किया और एकनाथ जी कहते हैं कि सूर्य प्रभा के प्रताप किरणों से माता रुक्मिणी ने पुत्र को जन्म दिया। सूर्य नारायण बड़े ही बुद्धिमान थे और रुक्मिणी माता बड़ी ही पतिव्रता और सुशील देवी थी। माता पिता ने अपने पुत्र का बचपन लाड प्यार से करने के लिए भी जीवित नहीं रहे और एकनाथ जी का लालन पालन करने के लिए अब उनके परिवार में संपूर्ण भार चक्रपाण जी पर आ पड़ा था। भानुदास जी के पुत्र श्री चक्रपाणी के सूर्य नारायण और सूर्य नारायण के एकनाथ, यह नाम भी सबसे बड़े बोधक हैं। अब नाम में क्या रखा है यह कहना ठीक नहीं है। बच्चों के जो नाम रखे जाते हैं उनमें भी नामों को रखने वालों का स्वभाव दिखाई पड़ता है। भानुदास ने अपने पुत्र और प्रपुत्र के नाम ऐसे ही रखे जिनमें हरिभक्त प्रकट होती है। बच्चों के लल्लू बुद्धू नाम रखने वाले लल्लू बुद्धू संसार में बहुत सारे हैं। सुलोचना, चारुचंद आदि शरीर सौंदर्य दर्शक नाम रखने वाले रसिक माँ बाप भी बहुत हैं, पर धर्मशील घरानों में यह पद्धति है कि अपने उपास्य देवों, तीर्थों, संतों और साध्वियों या फिर अन्य देवी देवताओं या फिर किसी अन्य गहरे अर्थ के नाम ही अपने बच्चों के लोग रखते हैं। इसलिए नाम रखते समय बड़ी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि जैसा नाम वैसा ही स्वभाव गुण बच्चे में कहीं ना कहीं आता ही है। भानुदास जी पर उनके बचपन में जिन सूर्यनारायण ने ब्राह्मण वेश में आकर अनुग्रह किया था, उनका नित्य स्मरण करने के लिए ही उन्होंने अपने पोते का नाम सूर्यनारायण रखा था। यही परंपरा आगे भी चलती चली। एकनाथ तो एकनाथ हुए ही, सो एकनाथ जी ने अपने पुत्र का नाम हरि रखा और अपनी 2 पुत्रियों का नाम गंगा और गोदा रखा। अपने काशीवास और नित्य के पैठणवास की संगिनी गोदा का स्मरण जागृत रखा। गोदा का प्यार का नाम उन्होंने लीला रखा, सो भी भगवान नाम का ही स्मरण था। मानो एकनाथ रूप पुरुषोत्तम के घर इस प्रकार हरि और लीला या भाई बहन खेलने लगे। लीला के पुत्र का नाम एकनाथ जी ने ही मुक्तेश्वर रखा। एकनाथ जी की पत्नी का नाम था गिरिजा। भानुदास जी के कुल में सबके यह नाम भी उनके घर में विलास करने वाली भगवत भक्ति का ही स्मरण कराने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर भी इन सभी बातों का इतना विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। एकनाथ जी बचपन से ही बड़े बुद्धिमान और श्रद्धावान थे। श्रद्धा और मेघधा उनके जन्मकाल में ही उनके साथ उत्पन्न हुई थी, या फिर यह कह सकते हैं कि इनका स्नेह उन्होंने पूर्व जन्म से ही प्राप्त किया था। स्नान, संध्या, हरिभजन, पुराण श्रवण और देव पूजन में उनकी बहुत प्रीति थी। हाथ में करताल लेकर या कंधे पर कलछुल हो ऐसी ही कोई अन्य चीज रखकर उसी को वीणा समझकर वह अपने भजन किया करते थे और पत्थर सामने रखकर उस पर फूल चढ़ाकर राम कृष्ण हरि कहते हुए नाचने लगते थे। कोई कथावाचक या कीर्तन करने वाले हरिभक्त कहीं से आ जाते तो उन्हें दंडवत प्रणाम करते
और ऐसी एकाग्रता के साथ कथा सुनते मानो उन्हें सब कुछ समझ में आ रहा हो। कोई कुछ कहता तो बरिस करके वक्ता को रिझाने लगते। दादा पूजा में बैठते तो उन्हीं के पास बैठकर पूजा कर में अपने नन्हे नन्हे हाथों से उनकी सहायता करते। इनके यह सुलक्षण देखकर वृद्ध दादा और दादी नेत्रों से प्रेमाश्रु बहनाने लगते। एक नाथ जी हाथ में कोई डंडा लेते और उसी में कोई कपड़ा बांधकर उसी को यह हमारा झंडा है ऐसा कहकर नाचते कूदते थे। जब उन वृद्धों से रहा नहीं जाता तो उन्हें गोदी में उठाकर खूब प्यार करते और अच्छी अच्छी बातें बताते। यह कहते कि लड़का भानुदास का यश दिगंगत में फैलाएगा। अड़ोसी पड़ोसियों को भी एक नाथ ने अपने गुणों से मोहित कर रखा था। बचपन में इनका स्वभाव हट ही नहीं था और ना ही इनमें कोई लड़कपन था। जो कुछ मिल जाता उसी से वे संतुष्ट हो जाते। देव ब्राह्मण साधु महात्मा के विषय में सहज प्रेम, संख्य में प्रीति, अंतर्वाह सरलता, जैसे भीतर से वैसे ही बाहर से, भजन में मग्न, भूख प्यास तक को भूल जाते थे। सबके प्रिय होना, नम्रता का यह सारे गुण एक नाथ जी में बचपन से ही थे। कारण यह था कि उनके दादा परदादा ऐसे ही थे और इसके लिए एक नाथ जी ने कोई भी अभ्यास नहीं किया था। यह अनुवांशिक था। अनेक गुणों का सहज साहचर्य होने से निरअभिमानता और शांति, यह दो अलौकिक गुण उनके बचपन से ही प्रकट हुए थे। इनकी मनोहर मूर्ति देखकर और इन्हें भानुदास जी के कुल श्रेष्ठ का बचा हुआ एकमात्र तंतु जानकर पैठण के लोग इन्हें बहुत प्यार करते थे और इस प्यार के साथ साथ इन गुणों का योग होने से बालकपन से ही इस बाल भागवत का जय जयकार होने लगा। छठे वर्ष एक नाथ जी यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और उन्हें ब्रह्म कर्म की उत्तम शिक्षा मिली। नित्य सायंकाल कथा बांचने वाले पंडित जी इन्हीं के घर पर आकर कथा वाचा करते थे और इनसे नियम पूर्वक संस्कृत का भी अध्ययन करा लेते थे। पुराणों की कथाएं एक नाथ महाराज को बड़ी श्रद्धा से सुनते थे। फिर सुनी हुई कथाएं अपनी दादी को सुनाते और दादा से तथा पंडित जी से बहुत सारे प्रश्नों पर प्रश्न करके उन्हें थका डालते थे। किसी चीज को कंठस्थ करने में उन्हें बहुत ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लगता था। इतना कम उम्र होने पर भी त्रिकाल संध्या वर्ष में कभी चूकते नहीं थे। स्रोत पाठ, सायक, प्रातः देव गुरुजन का वंदन आदि भी नियम पूर्वक किया करते थे। स्नान किए बिना इन्होंने कभी जल तक ग्रहण नहीं किया। बिना जल लिए कभी लघु शंका भी करने नहीं बैठे। इनकी नियमितता और शुद्धता, शुचिता को देखकर बड़े बूढ़े भी दांतों तले उंगली दबा लेते थे। इनकी बुद्धि बहुत तीव्र थी। इससे जो भी विषय इनके गुरु इन्हें समझाते उसे सुनते सुनते ही वे विषय इतना अवगत हो जाता कि गुरु को ही कभी कभी यह संदेश दे ले लगते और गुरु को संदेह हो जाता कि इनका जाना हुआ विषय तो कहीं हमने इन्हें दोबारा नहीं सुना दिया। एक नाथ जी की बुद्धि इस प्रकार की होने से उनकी शंकाओं का समाधान करते हुए कई बार पंडित जी भी घबरा जाते थे और इन्हें यह भय होता था कि इनको शिक्षा देना मुझसे भला कैसे बन पड़ेगा। कभी कभी तो एक नाथ जी की ज्ञान निष्ठा देखकर उन्हें यह भी लगने लगता था कि शिष्य के रूप में यह कोई सर्वज्ञ पुरुष हमारे सामने बैठा है। एक नाथ जी ने मार्मिक और हृदय को खोलने वाले प्रश्न सुनकर कभी कभी पंडित जी एक नाथ जी के दादा चक्रपाण जी के पास जाकर यह कहते कि मैंने तो पेट के लिए इसे कथा वाचा सिखा और यह लड़का ऐसे ऐसे प्रश्न करता है कि उसका समाधान करने में सामर्थ्य ही नहीं है मुझ में। इस प्रकार 12 वर्ष की अवस्था में रामायण, महाभारत और अनेक पुराणों के रम्य कथाएं और भागवत के ध्रुव, प्रहलाद आदि बाल भागवतों के आख्यान सुनकर एक नाथ जी की बुद्धि में जो विलक्षण शक्ति उत्पन्न हुई उसे समझ पाना बड़े बड़े पंडितों के लिए भी बहुत दूर की बात थी। सामान्य लोगों को यह बात तो असंभव सी लगती थी, कारण कि ऐसा बालक उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। परंतु एक नाथ जी का सारा चरित्र ही असामान्य होने से उनके बचपन में ही ऐसी असामान्य बातें होना बिल्कुल सामान्य थी, साधारण बात है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लौकिक गुरु से प्राप्त हो सकने वाली लौकिक विद्या पूर्व जन्म में अभ्यास के बल से एक नाथ जी को सहज ही प्राप्त हो गई थी। पर इससे उनका समाधान कैसे होता? उनका मन बेचैन हो उठा कि ध्रुव, प्रहलाद आदि को
जैसे नारद जी मिले, वैसे भगवान की प्राप्ति करा देने वाले सद्गुरु मुझे कब मिलेंगे? अब तो खाने पीने से भी उनकी रुचि हट गई थी। ऐसे शिष्य के लिए सद्गुरु कहीं दूर थोड़े ही होते हैं। जैसे पके हुए फल में चोंच मारने के लिए तोता तैयार ही रहता है ना, वैसे ही सत शिष्य के लिए तैयार होते हुए ही उन पर अनुग्रह करने के लिए सद्गुरु वैसे ही तैयार बैठे रहते हैं। एक दिन रात का समय था। रात का तीसरा पहर बीत चुका था। एक नाथ जी अकेले शिवालय में हरि गुण गाते हुए बैठे थे, सद्गुरु की खोज में लगे हुए थे। हृदय में उन्होंने यह आकाशवाणी सुनी, देवगढ़ पर जनार्दन पंत नामक एक सत्पुरुष रहते हैं, उनके पास जाओ, वह तुम्हें कृतार्थ करेंगे। इस आकाशवाणी को सुनते ही घर द्वार या वृद्ध दादा दादी का कुछ भी ख्याल ना करके नाथ भगवान का नाम लेकर वहां से चल पड़े और तीसरे दिन प्रातः काल देवगढ़ जा पहुंचे। वहीं पर उन्हें जनार्दन पंत जी के दर्शन हुए। गदगद होकर उन्होंने अपना शरीर गुरु चरणों में अर्पण कर दिया। जनार्दन पंत जी के दर्शन जब पहले पहले एकनाथ जी को हुए तो दोनों को बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। ध्रुव के समान विरक्त हुए एकनाथ जी उस समय वामन मूर्ति को देखकर जनार्दन स्वामी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बहुत प्रेम से उनको अपने पास रखा। गुरु का सदाचार, ब्रह्मनिष्ठा और प्रेम हृदय देखकर एकनाथ जी की चित्तवृत्ति उनके चरणों में संलग्न हो गई। फिर एकनाथ जी ने लगातार 6 वर्षों तक बड़े भक्तिभाव से जनार्दन स्वामी जी की अपूर्व सेवा की और फिर यह उनके अनुग्रह से पूर्ण पात्र बन गए। एकनाथ जी की गुरु सेवा का ऐसा क्रम था कि गुरु सोकर उठे इससे पहले ही शिष्य जाग उठे। रात को गुरु जी के पैर दबाएं, गुरु जी के सोने पर उनके पाए ताने में सो रहे हैं। दिन रात घर द्वार चारों तरफ गुरु जी की सेवा में ही तत्पर रहकर बड़े उत्साह से जो भी काम सामने आए उसे आज्ञा की बाट न जोहकर तुरंत कर डाले। भोजन के बाद बड़े प्रेम से पान लगाए और गुरु जी के हाथों में दे। फिर गुरु विश्राम करने जब लेट जाए तो पंखा झले और अन्य प्रकार से अपने गुरु की सेवा करे। गुरु की विश्रांति में ही अपने विश्रांति का अवसर भी निकालें। गुरु स्नान करने के लिए उठे तब उन्हें स्नान के लिए पात्र में जल भर कर दे, धोती चुनकर हाथ में दें, पूजा की सब सामग्री जुटा दें और पूजा के समय सदा संलिग्न रहकर जब भी कोई वस्तु की आवश्यकता पड़े तो तुरंत आगे कर दे। जब गुरु समाधि लगाए तब शिष्य द्वार पर खड़े होकर बाहर की उपाधियों का निवारण करते रहें। गुरुगृह में कोई आश्रित, टहलवे और नौकर चाकर थे, पर उनकी कोई राह न देखकर खुद ही बड़े प्रेम और उत्साह से तन मन लगाकर अपने गुरु की सेवा किया करते थे। ईश्वर से यही प्रार्थना करते कि गुरु सेवा करने से मुझे इतनी सामर्थ्य दीजिए प्रभु कि सब नौकर चाकरों का जो काम है मैं अकेला ही कर सकूं। वह अपनी भूख प्यास की सुध न रखकर गुरु की ही भूख प्यास का सदैव ख्याल रखते थे। अपने आराम करने या सोने का जरा सा भी ख्याल नहीं करते। इसी बात पर तत्पर रहते कि गुरु की निद्रा में जरा सी भी बाधा ना पड़े। अपना भोजन नियमित रखकर ऐसा प्रयास करते कि गुरु भर पेट भोजन पावे। जरा भी अधिक भोजन होने से सुस्ती आ जाएगी तो इससे फिर गुरु सेवा में विघ्न पड़ेगा, इसलिए बहुत ही कम आहार वो खाते थे। गुरु का संतोष ही इनका संतोष था, गुरु के शब्द ही इनके साज थे, गुरु की मूर्ति इनका परमेश्वर, गुरु का घर ही इनका स्वर्ग और गुरु के आप ही इनके आप थे। यही नहीं, इनकी भावना भी गुरु ही थी और इसी परम शुद्ध भावना से यह गुरु की अखंड सेवा किया करते थे। यह मानते थे कि गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है और इनके 6 वर्षों में एकनाथ जी को पैठड़ का स्मरण तक हुआ ही नहीं। यहाँ तक कि इन्हें गुरु सेवा करते करते अपनी देह का भी विस्मरण हो गया। गुरु सेवा को ही उन्होंने परम धर्म माना और जब तक वे गुरु की सेवा करते रहे उन्होंने गुरु सेवा के अलावा किसी अन्य वस्तु का चिंतन भी नहीं किया। गुरु सेवा करते करते एकनाथ जी के सब मनोविकार शांत हो गए। भूख प्यास आदि प्राण शर्म छूट गए।
रोग लोभ जितने भी शत्रु थे शरीर छोड़कर चले गए। इंद्रिया वासना रहित हो गई, काया तेजोमय हो गई और इसलिए समाधान का तेज रोम रोम में उनके प्रकट होने लगा। गुरु सेवा से एक नाथ जी देहाभिमान शून्य हो गए। इस प्रकार गुरु सेवा से पहले उनकी चित्त शुद्ध हो गई और वह गुरु प्रसाद को प्राप्त हुए। इस प्रकार एक नाथ जी को एक एक क्षण गुरु सेवा में ही बीतता था। एक दिन जनार्दन स्वामी समाधि लगाए हुए थे और एकनाथ महाराज जी द्वार पर अकेले ही बैठे अपने गुरु का ध्यान कर रहे थे। आसन शयन भोजन और चलते फिरते सर्वत्र गुरु का ही ध्यान करना, यही उनका नित्य का अभ्यास था। एक प्रसंग में एकनाथ जी कहते थे कि चिंतन से चिंता नष्ट होती है, चिंतन से सब काम हाथ में आ जाते हैं, चिंतन से सायुज्य मुक्ति आप ही आ जाती है, उसके लिए कहीं भटकना नहीं पड़ता। द्रौपदी ने जब चिंतन किया और भक्त सखा दौड़े आए, एक क्षण में उन्होंने दुर्वासा मुनि और उनकी समस्त मुनि मंडलियों को तृप्त कर दिया। सतत चिंतन करने वाले अर्जुन के रथ पर वह सारथी होकर बैठे। चिंतन से ही जल थल में सर्वत्र प्रहलाद को भगवान का सहारा मिला। चरणों का चिंतन करने वाले दामा जी के लिए वह महार बने और मेरे परदादा के लिए भी उन्होंने समय समय पर जाने कितने वेश धारण किए। वही सर्वगत सर्वज्ञ सर्व अंतर्यामी सर्व साक्षी परमात्मा जनार्दन स्वामी के रूप में प्रकट हुए हैं। इसी दृढ़ भावना को धारण करके एक नाथ जी गुरु की मानस पूजा करते थे और गुरु पूजा करते ही अहम भाव को भूलकर गुरु स्वरूप में मिल गए। एक बार की बात है कि किसी गुरुवार को जनार्दन स्वामी समाधि में निमग्न थे और देवगढ़ पर अचानक बाहरी शत्रु का आक्रमण हो गया। बड़ा आतंक फैला। सेवक जन इस बात की सूचना देने के लिए ही जनार्दन स्वामी जी के पास जा रहे थे। समाधि स्थान के द्वार पर एक नाथ जी को उन्होंने गुरु चिंतन करते हुए देखा। एक नाथ जी इन सेवक जनों से हाल सुनकर तुरंत खड़े हो गए। युद्ध के समय जो पोशाक उनके गुरु जनार्दन स्वामी पहना करते थे, वह पोशाक उन्होंने ओढ़ ली और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर कमर में तलवार लटकाकर और घोड़े पर सवार होकर वे बाहर निकले। स्वामी की समाधि ना टूटे और उनका कार्य भी उत्तम रीति से हो जाए, इसी भावना के साथ एकनाथ जी ने यह ढंग निकाला। अब रण के बाजे बजने लगे, शंखों की खनखनाहट सुनाई देने लगी और 4 घंटे घोर संग्राम होने के बाद शत्रु हार कर और मार खाकर अपमान लेकर भाग गए। इस अवसर पर जनार्दन वेशधारी एकनाथ जी ने वीरता की ऐसी पराकाष्ठा दिखाई कि लोग हैरान होकर उनकी तरफ देखते ही रह गए। अब तो गढ़ पर जहां तहां जनार्दन स्वामी जी की स्तुति होने लगी, क्योंकि सभी लोग यह सोच रहे थे कि यह तो जनार्दन स्वामी ही है। और यह सब देखकर एकनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए कि कोई भी गुरु और शिष्य में भेद नहीं कर पा रहा। फिर उन्होंने गुरु की पोशाक उतार कर जहां की तहां रख दी और चुपचाप अपने काम में लग गए। इधर समाधि में व्याख्यान होने पर जनार्दन स्वामी अपने घर आए और भोजन के लिए घर में बैठे तो घर में और गढ़ पर उन्हें बड़ी भारी चहलकदमी सी मालूम पड़ी। एकनाथ जी सदा की तरह विनयपूर्वक गुरु के सम्मुख खड़े थे। उन्होंने जो कुछ भी किया उसका कोई भी अहंभाव उनमें था ही नहीं। इस प्रकार इस समय वह बात प्रकट हुई। 4 घंटे लड़कर शत्रुसेना का संहार करने वाला यह वैष्णव वीर गुरु के समीप अपने पराक्रम का बखान ना करके उस पराक्रम का या उस घटना को ही सर्वथा भूलकर गुरु के सामने विनय से खड़ा है। इस दृश्य का चित्र यदि कोई कुशल चित्रकार बना देना, वह हिंदू मात्र को मोहित कर लेगा। जनार्दन स्वामी को जब सारा हाल मालूम हुआ तो उन्हें अपने इस महान शिष्य के प्रति जो धन्य स्नेह हुआ ना, उसे कोई कैसे ही व्यक्त कर सकता है। अपने पृथक अस्तित्व का अभिमान सर्वथा लुप्त करके निरंकार होकर गुरु सेवा करने वाले ऐसे शिष्य मिलना अत्यंत दुर्लभ है। प्रिय श्रोताओं, यहाँ तक तो आपने एकनाथ महाराज जी का चरित्र वृत्तांत सुना और इसके आगे जो भी अद्भुत घटनाएं घटित हुई हैं, जो भी लीलाएं रची हैं, उनका सबका वर्णन आप आगे आने वाली कथाओं में जरूर सुनिएगा। यह कथा आप सबको कैसी लगी एक बार फिर से बोलती हूँ, जरूर बताइएगा। आप सुनिए लप्सी और तपसी की कहानी। एक बार एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लप्सी सवा शेर की लप्सी बनाकर भगवान को चढ़ाकर बाद में उसे को जीम लेता था।
लेकिन एक दिन वो आपस में झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं बड़ा और रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं ही बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर की लपसी का भोग नियम से लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे और दोनों को झगड़ा करते हुए देखकर उनसे पूछा कि तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो। तब लपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तपसी ने भी खुद को बड़ा होने का कारण बताया। नारद जी ने कहा, तुम्हारा फैसला तो मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी स्नान आदि करके अपनी रोज की भक्ति में करने आए। नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली और उधर लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी पर उसने ध्यान नहीं दिया। वो रोज की तरह 1.25 सेर की लपसी लगाकर भगवान को भोग लगाया और लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा, बताइए नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी को खड़ा होने को कहा। जब वो खड़ा हुआ तो नीचे उसके दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने कहा तपसी से कि तपस्या करने पर भी तुम्हारे मन में लालच और चोरी की आदत बनी हुई है, इसलिए तुम लपसी से बड़े नहीं हो सकते हो। लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी मिलेगा नहीं। तब तपसी शर्मिंदा हो गया, क्षमा याचना करने लगा। उसने नारद जी से पूछा, नारद जी, मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा। तब देवर्षि नारद जी ने कहा, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को बिठाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। अगर कोई साड़ी का दान करता साथ में ब्लाउज नहीं देता तो फल तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुनने के बाद तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो भी फल तुम्हें ही मिलेगा। उस दिन से हर व्रत कथा के बाद, हर कहानी के बाद लपसी और तपसी की कहानी सुनी और कही जाती है। इस प्रकार आज की कथा समाप्त होती है। आशा करती हूँ आप सभी को यह कथा पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नए अध्याय के साथ, नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।